एक राजा थे, उनका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी किसी प्रकार की कहीं कोई बात होती थी तो बात बात पर वो कह देता भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा का बेटा की मृत्यु हो गई। मंत्री वहाँ मौके पे मौजूद था। उसने कहा ये भगवान की कृपा है। राजा को क्रोध आया, गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। काबू में करने के बाद वो पुनः अपने काम में लग गया। कुछ समय और बीतने के बाद उसकी राजा की पत्नी भी मृत्यु हो गई। पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो उस समय भी मौके पर ये मंत्री महोदय थे। तो मंत्री जी कहते हैं ये तो होना ही था, ये भगवान की कृपा है। राजा का गुस्सा और उबाल खा गया। बेटा मरा तब भी उसने भगवान का ही बात कही और पत्नी पर ही कहा भगवान की कृपा है। राजा ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए मंत्री जी की बातों का ध्यान न देते हुए अपने काम में लग गए। कुछ समय बाद उन्होंने एक नई तलवार मंगाई। उस तलवार की वो धार चेक करने के लिए चेक कर रहे थे। उसी पीरियड में उनकी उंगली जो है उस धार से कट गई, खून निकलने लग गया। मंत्री महोदय भी वहाँ मौके पे मौजूद थे। उन्होंने कहा ये तो होना ही था, भगवान की कृपा है। अब राजा को तो गुस्सा बहुत तेज आया। उन्होंने कहा हर बात पे ये कहते हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, ये तो होना ही था। राजा ने फिर आदेश दिया कि मेरे राज्य से बाहर चले जाओ, मेरे राज्य का दाना पानी तुमको अब नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय राजा की आदेश का पालन करते हुए अपने परिवार घर से विदा करते हुए राज्य से बाहर पथक चले गए। कुछ समय और बीता। राजा शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गए तो साथी पीछे रह गए, राजा कुछ आगे रह चले गए। वहाँ एक डाकुओं का दल था। वो डाकुओं के दल ने राजा को पकड़ लिया। जब राजा को पकड़ लिया और उसको ले आए, वहाँ देवी माँ काली जी को बलि भी उसी दिन देनी थी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ, राजा के पास जो गहने आभूषण हैं वो तो मिलेंगे ही, अब माँ देवी को बलि भी हो जाएगी। डाकुओं ने जो है फौरन जो है पुरोहित को बुलाया। पुरोहित आए, आकर के उन्होंने राजा से पूछा और डाकुओं से कहा कि भाई देखिए इनमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, अंदर बाहर किसी प्रकार का दाग, समस्या, उलझन जो इस टाइप की ना हो, जिससे ये बलि देने योग्य हो, तभी बलि दी जा सकती है। कुछ जानकारियां मैं इनसे हासिल करता हूँ, इसके बाद बलि की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। पुरोहित ने राजा से पूछा, राजन तुम्हारा बेटा जीवित है? तो राजन कहने लगे कि मेरा बेटा मर चुका है। अरे पुरोहित ने कहा ये तो इसका हृदय जला हुआ है। फिर पूछा तुम्हारी पत्नी जीवित है? तो राजन ने जवाब दिया वो भी मर चुकी हैं। पुरोहित कहता भाई इसका तो आधा अंग ही खराब है। पुरोहित ये सब बातें पूछने के तत्पश्चात डाकू ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं पुरोहित जी, ये बलि देने के चक्कर में कहीं झूठ बोल रहा हो। झूठ बोलने का संशय से उन्होंने कहा कि इनकी जांच की जाए। तो राजा की जांच की गई। जब जांच की गई तो वो जो तलवार से उंगली कट गई थी धार से, तो वो उंगली कटी हुई थी। पुरोहित जी कहते हैं भाई इसकी तो उंगली कटी हुई है और ये इसका अंग छिन्न भिन्न है, लिहाजा ये बलि काबिल नहीं है और बलि साफ स्वच्छ होनी चाहिए।
और इसको छोड़ दो। आप पुरोहित की बात सुन करके डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। तो राजा जो है राज्य को वापस आते समय सोच रहे थे कि ये तो भगवान की कृपा है जो आज मैं बच गया, और जो कुछ करता है वो भगवान ही कराता है, करता है। अब भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सत्यता यही है कि जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में हो रहा है वो एक भगवान की ही कृपा होती है। कहानी से हमारा निष्कर्ष यही निकलता है, जो करता है ईश्वर ही करता है। तो ईश्वर को सर्वप्रथम मानते हुए कहानी के शीर्षक को ज्ञान और अध्यात्म से जोड़ते हुए सभी दर्शकों से निवेदन किया करता हूँ कि मेरी इस कहानी को देखकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटियां हैं या कोई सजेशन आप लोगों का हो तो कमेंट्स दें। जय हिंद, जय भारत।